अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी इस सब के बावजूद भी आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो वास्तु की कुछ गलतियों के कारण हो सकती है। तो चलिए हम आपको कुछ गलतियों के बारे में बताते हैं। अगर आप अनजाने में ये कर रहे हैं, तो आपको इन्हें तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर आप घर में वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियां कर रहे हैं, तो इससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप कर्ज में डूब सकते हैं और घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए आपको तुरंत नीचे दी गई वास्तु टिप्स को अपना लेना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए जानते हैं उन उपायों के बारे में जो आपको जानना ज़रूरी है। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीर है तो उन्हें तुरंत हटा दें। नंबर 3, अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो यह बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती है, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। नंबर 4, घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियाँ पूरी तरह खुली ना रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। नंबर 5, कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो सकते हैं। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेज़ सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। नंबर 7, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे ये चमगादड़ जैसे पंछी घर में ना आए। नंबर 8, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में किचन का दरवाज़ा इस दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो। यह अशुभ माना जाता है। नंबर 9, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने उससे सटा हुआ और दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। नंबर 10, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 11, हर चीज़ की तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार भी घर में डस्टबिन को रखने की दिशा तय होती है। बता दें कि घर में कहीं भी डस्टबिन नहीं रखनी चाहिए। अगर आप इसे घर के बाहर या प्रवेश द्वार पर रखते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 12, कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में टंगे रहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही अशुभ होता है और आपको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो सकता है। नंबर 13,
अगर आपके परिवार में कुछ लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसका कारण आपके घर में मृत पौधे हो सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप घर में मृत पौधे रखते हैं तो आपको और आपके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगर आप घर में पौधे रखते हैं तो उन्हें रोज़ पानी देते रहें ताकि वे हमेशा फ्रेश रहे। नंबर 14, बता दें कि अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और आपके घर की आर्थिक उन्नति रुक जाती है। नंबर 15, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप शाम के बाद दूध, दही और नमक जैसी चीज़ों का दान करते हैं। माना जाता है कि संध्या के बाद इन चीज़ों का दान करने से आर्थिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 16, आपको अपने घर के उत्तर पश्चिम या पश्चिम कोने में झाड़ू रखना चाहिए। वहीं आपको गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में पूजा कक्ष में झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। साथ ही आपको टूटी हुई या पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। नंबर 17, अगर आपको रात को खाना खाने के बाद सुबह बर्तन धोने के लिए छोड़ देने की आदत है तो यह बहुत ही बुरी आदत है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है। नंबर 18, गोल या अंडाकार की जगह चौकोर खाने की मेज का प्रयोग करें। नंबर 19, कई लोगों को घर के बाथरूम में खाली बाल्टी रखने की आदत होती है। आपको बता दें कि इस तरह बाल्टी रखना बेहद अशुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा के आने का यह भी एक कारण हो सकता है। नंबर 20, घर में मोर पंख या गंगा जल जरूर रखें। नंबर 21, कमरे में सूखे फूल रखने से बचें, क्योंकि यह आपके भाग्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। नंबर 22, घर के मंदिर में देवी देवताओं की एक से ज़्यादा मूर्ति या फोटो तथा एक दूसरे के सामने वाली मूर्ति या तस्वीर रखने से बचें। नंबर 23, यदि घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में हो तो प्रवेश द्वार पर श्वेतार्क गणपति की मूर्ति लगाएं। नंबर 24, घर की उत्तर दिशा में स्टोर रूम बनाने से बचें। नंबर 25, घर के ईशान कोण में भारी सामान और कूड़ा करकट रखने से बचें, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। नंबर 26, सुबह की पूजा के दौरान शंख बजाने से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 27, घर के मुखिया का शयन कक्ष दक्षिण पश्चिम दिशा में होना शुभ माना जाता है। नंबर 28, नया घर बनाते समय या खरीदने के बाद गृह प्रवेश के समय वास्तु देवता की पूजा जरूर करें। नंबर 29, नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह लगाएं। नंबर 30, घर में सुख शांति लाने और संतान प्राप्ति के लिए मुख्य द्वार के दोनों ओर अशोक के पौधे लगाएं। नंबर 31, घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए घर के प्रवेश द्वार पर घोड़े की नाल लोहे की बनी लगाएं। नंबर 32, पूर्व दिशा या मंदिर क्षेत्र से परहेज करते हुए घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीर लगाएं। नंबर 33, सभी घरों में दर्पण होता है, लेकिन गलत दिशा में लगा दर्पण तेजी से नकारात्मकता को बढ़ाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण को घर के पूर्वी और उत्तरी दीवार पर लगाना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पर दर्पण या कांच से बनी कोई वस्तु ना रखें। नंबर 34, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन लोगों को नींद नहीं आती है उन्हें घर की दक्षिण दिशा में सिर करके सोना चाहिए। इससे आपकी नींद बेहतर होगी। वहीं घर की नेगेटिव एनर्जी
को दूर करने के लिए घर के मेन गेट या उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और नियमित जल भी चढ़ाना चाहिए। नंबर 35, वहीं आप सुबह के समय सारे घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल कर रखिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में खुशहाली आती है। मनी प्लांट को नीले रंग की बोतल में लगाकर रखना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 35, जिस घर में आप सोते हैं उस घर में कभी भी मंदिर नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार किचन में मंदिर रखना भी अशुभ माना जाता है। ऐसा होने से घर में लड़ाई झगड़े और आर्थिक संकट आता है। नंबर 36, बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद दरवाजों को कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने का खतरा रहता है। मैं आशा करती हूँ यह सभी जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर यह सभी जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।